प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था सर्कल के टॉपिक में। और अब प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नंबर 9 को करवा रहा हूँ आपको। BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट A एंड D आर सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। यहाँ से आपसे ये कह रहा है कि BC है वो आपके पास इसका डायमीटर गिवन है। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ अपने पास ये हो गया भाई AD इधर से बन गया, BD इधर से बन गया और इधर AB को ज्वाइन कर दिया गया है। ये A पॉइंट आपके पास और इधर CD को ज्वाइन कर दिया गया है। ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का गिवन है और ये एंगल आपके पास 35 डिग्री का गिवन है। और फाइंड द एंगल ADB ये एंगल फाइंड करवा रहा है भाई। ADB को मैंने यहाँ x से लिख दिया इसके अंदर में। किसी प्रकार की कोई खास कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो। BC इज ए डायमीटर, BC जब डायमीटर गिवन है तो आपका जो D पे बना हुआ ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा भाई। कितने का होगा ये? 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 का एंगल है, तो हमारे पास यहाँ से आपके पास ये जो इधर एंगल आएगा ये 30 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा भाई? ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अपने पास इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान दें तो अपना जो एंगल ABC है वो हमारे पास यहाँ पे 65 डिग्री आ गया। एंगल ABC है वो हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ गया? 65 डिग्री के इक्वल है वो आपका एंगल ABC आ गया। ऐसा करने के बाद अपने पास इसके अंदर हम लोग आगे ध्यान दे तो क्या बनना है भाई? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है, तो B प्लस D है वो 180 डिग्री हो गया। अब एंगल B क्या है? एंगल B तो 35 प्लस 60 65 है भाई, प्लस एंगल D क्या है? 90 प्लस में x है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। यहाँ से आप लोगों के पास x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 65 हो गया भाई। 90 को तो मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 रह गया, 65 और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x की वैल्यू 25 डिग्री हो गई। x हमने उस रिक्वायर्ड एंगल को ही तो अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास 25 डिग्री मीन्स आपका ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हो one of the side of a triangle is divided into line segment of the length 6 and 8 centimeter by the point of tangency of in circle of the triangle। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल है और ये कह रहा है कि इस इन सर्कल में टेंजेंसी जहाँ पे ये टेंजेंट बन रही है वहाँ पे एक साइड डिवाइड हो रही है, किसमें भाई? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में। तो क्लियर है कि बेटा जब ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो ये लेंथ 6 है, तो आपकी ये लेंथ यहाँ इस कॉन्टेक्ट पॉइंट तक ये भी 60 सेंटीमीटर बनेगी भाई। इधर जब ये 8 है तो ये भी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट तक 8 सेंटीमीटर ही बनेगी। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लें तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस ट्रायंगल की साइड्स की अगर मैं बात करूं तो AB इज इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर बन गई भाई। BC इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर बन गई, 8 प्लस 6। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आपका जो AC बनेगा वो इक्वल्स टू बनेगा x प्लस में 8 सेंटीमीटर बन गया। क्योंकि हम लोग इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए जब साइड्स आपके पास है तो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर देंगे। x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस में 8 हो गया जो कि आपके पास डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा किसके इक्वल भाई? 2x प्लस में 28 डिवाइड बाई 2,
2 से डिवाइड कर दोगे तो ये x प्लस में 14 आ जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो इन सर्कल है उसकी रेडियस है वो 4 है। ये मैंने उसका सेंटर ले लिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया यहाँ से। तो इनको ज्वाइन कर दे तो आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है भाई। ये 4 हो गए सब। ये सेंटर O है हमारे पास। O को A से ज्वाइन कर दो, O को B से ज्वाइन कर दो, O को C से ज्वाइन कर दो। AOB ट्रायंगल प्लस BOC ट्रायंगल प्लस में आपके पास COA ट्रायंगल है, इनका सम है वो आपका ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल बनेगा भाई। तो यहाँ से यूज कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो √S इंटू S माइनस A x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 इंटू S माइनस B x प्लस 14 माइनस 14 इंटू S माइनस C, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू AOB का लोगे तो हाफ इंटू में AB बेस ले लिया तो x प्लस 6 इंटू एल्टीट्यूड 4 आ गया अभी। हाफ इंटू में BC बेस ले लिया तो 14 इंटू एल्टीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ता हूं तो हाफ इंटू में बेस अगर AC लेता हूं तो x प्लस 8 इंटू एल्टीट्यूड है वो 4 आ गया। ऐसा करने के बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे बना, इधर आपके पास ये 2 पे डिवाइड हो गया, ये आपका 2 पे डिवाइड हो गया, इधर ये 2 पे डिवाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो इसमें x कैंसिल, इसमें 14 कैंसिल, इसमें x कैंसिल। रूट ऑफ x प्लस में 14 बन गया, इंटू में 14 माइनस 6 8 आ गया, इंटू में x आ गया, इंटू में 6 आ गया। इधर से 2 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 बन जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास इधर बना √48x इंटू एक्स प्लस में 14 बन गया इज इक्वल्स टू 2 इंटू में ये 2x प्लस 28 बनेगा तो 2 और कॉमन ले लो तो x प्लस 14 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट में तो 48x इंटू एक्स प्लस 14 बन गया, उधर देखिए ये 4 है, स्क्वेयर करोगे तो 16 हो गया, इंटू में x प्लस 14 का स्क्वेयर बन गया भाई। ऐसा करने से x प्लस 14 की 1 पावर लेस हो गई, 1 रह गई। 16 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 3 पे डिवाइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x बन गया, राइट हैंड साइड में x प्लस में 14 आ गया। 3x माइनस में x है वो 2x इज इक्वल्स टू 14 बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल्स टू 7 आ गया। अपने पास जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन इसका है उसके अंदर तो अदर 2 साइड है वो फाइंड करवा रखी है, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करवा रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपकी सबसे पहले AB तो x प्लस 6 है भाई, तो 7 प्लस 6 है वो 13 सेंटीमीटर बन गई। AC की बात करूँ तो x प्लस में 8, x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस में 8 हमारे पास 15 सेंटीमीटर। उसने तो लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करवाई है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई आपके पास, 15 हो गई। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, और आप देख पा रहे हो कि आपके पास हरियाणा NTSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव बुक में भी है, ऑब्जेक्टिव के लिए NTSC के लिए भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरूर इसके ऊपर आप लोग अच्छे से काम करें। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन कह रहा है दी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस circum circle of triangle formed by x axis y axis and the graph of the line 3x plus 4y is equals to 12 है। ठीक है, यहाँ से इसका ग्राफ आप बनाओगे तो ध्यान दीजिए x एक्सिस और y एक्सिस का यूज करवा रहा है, तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो क्या बना आपके पास भाई, x और y पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये 0.03 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये 0.40 है।
तो ओ ए बी ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे। इसका जो सरकम सर्कल है ना, हमें इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है भाई। क्या बतानी है हमें? इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास इसकी रेडियस आएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। क्या भाई? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से ऑलवेज इक्विडिस्टेंस होता है। क्या होता है? इसके वर्टिसेस से ऑलवेज इक्विडिस्टेंस होता है। और इक्विडिस्टेंस होने का मतलब है कि ये रेडियस का काम करेगा भाई जब आप इस पे सरकम सर्कल ड्रॉ करोगे। ओसी या सी ए सी बी ये सब किसका काम कर रहे हैं? इस सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहे हैं। अब हमें तो हाइपोटेन्यूज का हाफ चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर देंगे? ए बी फाइंड कर देंगे भाई। ए के कोऑर्डिनेट भी है, बी के भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो ए बी फाइंड करोगे तो क्या बनेगा अपने पास? यहाँ से रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स आ गई। ये तो ए बी आ गया। इस ए बी का हाफ है वो रेडियस हो जाएगी भाई। रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो 5/2 यूनिट्स है वो रेडियस आ गई। जब रेडियस हमारे पास आ गई तो हमें तो क्या बतानी है? इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है। तो सरकमफ्रेंस क्या बनेगी? 2πr। पाई की टर्म्स में अपने आंसर है ही है, तो आप यहाँ से पर आर की वैल्यू है वो पुट कर दो भाई। बस आर की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा? 2π इंटू आर। आर की वैल्यू 5/2 है, इट इज इक्वल्स टू 5π यूनिट्स। ये सरकमफ्रेंस आ गए। तो 11th का आपका जो क्वेश्चन नंबर है उसका सी का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ध्यान दीजिए। 12th में ये कह रहा है दी लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सर्कल की 2 पैरेलल कोड गिवन है, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है और पैरेलल है भाई। तो लेंथ जितनी कम होती है उतनी सेंटर से ज़्यादा दूर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर बन गई। इफ़ द स्मॉलर कोड इज डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो स्मॉलर कोड है उसका जो डिस्टेंस है ना वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है भाई। ये बी कोड है, ये सी डी कोड है, ये मैंने ओ पी लिख दिया। तो ये जो ओ पी है ना ये आपका 4 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। ये यहाँ सी डी को अज्यूम कर लिया क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटे डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर तो है ही। जब ये कोड ही पैरेलल है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। तब ओ क्यू है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ओ क्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जब सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट करेगा तो ये टोटल 6 है, तो 3 इधर है और 3 इधर है। ये आपके पास 4 है, ओ ए को ज्वाइन कर दो। तो ओ ए इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? ओ पी स्क्वेयर प्लस में ए पी स्क्वेयर बनेगा भाई। ओ पी 4 के इक्वल गिवन है, 4 का स्क्वेयर हो गया, रूट आएगा भाई 7, और प्लस में ए पी है वो आपके पास 3 है, 3 का स्क्वेयर आ गया। तो ये बन गया रूट ऑफ 25 ना सॉरी 16 प्लस में 9 16 प्लस 9 बन गया जो कि रूट 25 हो गए, 5 सेंटीमीटर आ गया। ओ ए 5 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि हमने इधर 80 को ज्वाइन कर दिया तो 80 5 सेंटीमीटर बन गई। सी क्या हुआ है? ये 4 बन गई क्योंकि टोटल 8 है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ क्यू फाइंड करोगे तो अंडरूट ओ सी स्क्वेयर माइनस में सी क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। अब ओ सी तो 5 है, 5 का स्क्वेयर हो गया, सी क्यू 4 है तो 4 का स्क्वेयर बन गया जो कि रूट ऑफ 25 माइनस 16 बन गया जो कि रूट ऑफ 9 बन गया जो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो लार्ज कोड है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा? 3 सेंटीमीटर बनेगा। अब गलती से ये नहीं करना है, कभी लार्ज कोड को तो सेंटर से दूर कर दो और स्मॉल कोड है उसको नज़दीक ले आओ। आप सर्कल के अंदर ये अपोजिट में चलेगा भाई, ये इसके विपरीत चलेगा
कि आपके पास जितनी स्मॉल कॉर्ड होती जाएगी सेंटर से उतनी डिस्टेंस पे चलती जाएगी, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है इन दी फिगर BC इज ए कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड A इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC, देन एंगल BAC माइनस एंगल OBC इज इक्वल टू। ये आपके पास एक सर्कल है भाई, इस सर्कल पे अपने पास यहाँ सेंटर गिवन है O, इधर आपके पास पॉइंट गिवन है B, इधर आपके पास पॉइंट गिवन है C और यहाँ पॉइंट A है। AB ज्वाइन कर दी, AC ज्वाइन कर दी, BC B ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे फाइंड करवा रहा है एंगल BAC, ये कंप्लीट एंगल है। माइनस में ये कह रहा है OBC, ये एंगल है। क्यों ना हम लोग इनको XY से किसी से भी अज्यूम कर लें। मैंने इसको X से अज्यूम कर लिया, इसको मैंने Y से अज्यूम कर लिया, तो कहने का मतलब अपना हुआ कि हमें X माइनस वाई चाहिए भाई। क्या चाहिए? X माइनस वाई। तो ध्यान दीजिए इस X और Y के रिलेशन से हम लोग सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है ना उसमें रिलेशन फाइंड कर देंगे भाई। कैसे? OB इक्वल्स टू OC होगा, ये Y है तो ये भी Y बनेगा भाई। और इस ट्रायंगल की बात करूं तो दोनों ये y है, तो ये जो सेंटर पे यहाँ पे एंगल बनेगा वो 180 माइनस में 2y होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो मेजर आर्क BC है, इसी BC आर्क से तो ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है, इसी आर्क BC से ये x बना हुआ है, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल तो रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। ये x है तो ये कितना हो गया भाई? 2x हो गया। और आपको पता है कि सेंटर के कंप्लीट एंगल है वो 360 का होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x प्लस में 180 माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 360 हो गया। अब क्या बना है यहाँ से? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 180 हो गया भाई। 360 से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। मैंने इनको ये XY ये क्यों लिखा था? ये इसीलिए लिखा था X और Y की टर्म्स में अगर मैंने इनको लिखा है तो अपने पास यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास फाइंड हो गया। तो 13 का आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 वाले में कह रहा है इन दी फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल POR इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन एंगल RQS इज। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम में हमारे पास गिवन क्या है, मेनली पहले उस पॉइंट पे हमें फोकस करना है और उसी के यूज से, उसी की हेल्प से अपने पास ये जरूर फाइंड हो जाता है कि हमें क्या फाइंड करना है। OPQR और इधर आपके पास S पॉइंट है। ये एंगल आपके पास 80 डिग्री का गिवन है और ये एंगल आपसे फाइंड करवा रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए आप लोग, आपके पास PQS है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर हम ये इधर अंदर की साइड का एंगल फाइंड कर दें तो इन दोनों का सम 180 होगा, हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो फाइंड हो जाएगा। अब गिवन हमारे पास सेंटर पे एंगल है 80 डिग्री, लेकिन ये तो माइनर आर्क PR से बना हुआ एंगल है। जबकि ये जो एंगल है ये PR जो आपकी मेजर आर्क है उससे बना हुआ एंगल है। तो बात बनती नजर आ रही है। कैसे भाई? ये 80 डिग्री है तो ये इधर वाला एंगल क्या हो गया? 360 माइनस 80, 360 माइनस 80 कर दोगे तो ये 280 डिग्री हो गया। अब कितना हो गया? ये 280 डिग्री बन गया। ये 280 डिग्री है तो इसी का हाफ यहाँ बनेगा, ये 140 डिग्री बन गया। और यहाँ 140 डिग्री बन गया तो क्लियर है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये 140 है प्लस में ये 180 होगा तो ये आपका 40 डिग्री आ गया।
कहीं कोई हमें रफ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमें कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन को देखा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा है भाई, इससे आसान और क्या होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं मैं। तो अभी फिलहाल जो माइनर टेस्ट हुआ था आपका, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जो कि ऑलरेडी आपके पास वीडियो भी भेज रखा है। नहीं आता हो तो वो वीडियो देख लेना दोबारा से, बाकी खुद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देंगे। इन द फिगर द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1 सेंटीमीटर एंड द लार्जर सर्कल passes थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, द लेंथ ऑफ द कोड ए बी। ये कह रहा है कि आपके पास एक लार्जर सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है। लार्जर सर्कल है वो स्मॉलर सर्कल के सेंटर से पास होता है। लार्जर सर्कल का सेंटर ओ है, स्मॉलर का ओ डैश है। एक कोड ए बी है हमारे पास जो कि कॉमन कोड है। ओ डैश को ज्वाइन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, कोई भी दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करते हो, चाहे किसी एक दूसरे के सेंटर से पास होते हो, अगर उनकी कॉमन कोड है तो उनको सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो उस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या है? कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओ डैश इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे सी रख लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर भी होगा। आप यहाँ से क्या करो, ओ ए और ओ डैश सी को ज्वाइन कर दो। ओ ए और ओ डैश सी को, ओ ए है वो 2 है, ओ डैश सी है वो भी 2 है भाई। लार्जर की तो रेडियस ही बनती है ही, और ओ डैश ये है, ये 1 है। जब किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर 3 की 3 साइड्स है तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं भाई। और एक बार बेस हम ओ डैश ले लेंगे तो उसकी हाइट एस सी आ जाएगी, और एस सी का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगी? ए भी आ जाएगी हमारे पास। तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश फाइंड कर दो भाई। तो क्या बनेगा? रूट ऑफ एस, एस क्या आएगा? 2 + 2 + 1, 5/2 आ गया। तो 5/2 इंटू 5/2 - 2 इंटू 5/2 - 2 और इंटू में 5/2 -1। क्या बना है यहाँ से भाई? रूट ऑफ 5/2 इंटू में 1/2 इंटू 1/2 और इंटू में बन गया 3/2। क्लियर है? तो यहाँ से एक 1/2 तो भाई क्लियर, यहाँ से इन दोनों से बाहर हो गया। अब 5 और 3 के डिवाइड में 2 है तो एक 2 और डिवाइड में आ गया तो 1/2 आ गया। रूट में रह गया 5 × 3 कितना आ गया? 15 आ गया भाई। क्या आ गया रूट के अंदर? 15 आ गया। ये इक्वल्स टू बना √15/4। ये तो क्या आ गया भाई? √15/4 क्या आ गया? एरिया आ गया हमारे पास। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश आ गया। अब इसी का एरिया हम लोग विद बेस ओ डैश अगर यूज करना चाहूँ तो क्या बनेगा? हाफ इंटू में ओ डैश इंटू में ए सी इज इक्वल्स टू √15/4 है। अब यहाँ से देखो मैं इसके अंदर, तो अपने पास देखिए ओ डैश क्या है भाई? 2 है। तो हाफ इंटू 2 इंटू ए सी इज इक्वल्स टू √15/4 है। 2 से 2 डिवाइड हो गया और ए सी इज इक्वल्स टू √15/4 आ गया। हमें तो ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी है भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √15/2 किसके इक्वल आएगा? √15/2 सेंटीमीटर है, वो आपके पास यहाँ पे ए बी फाइंड हो जाएगा। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप देख पा रहे हो, जो कि हरियाणा NTSC 2016 लिखा हुआ है।
जबकि ये एक्चुअल में नवंबर 2015 में आए हुए क्वेश्चन है भाई, दोनों आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2016 की बजाय 2015 में आए हुए हैं। इसके अलावा 16, 17, 18 या 19 में हम चेक करेंगे, और भी जो भी क्वेश्चंस आपके सर्कल से रिलेटेड आए हुए होंगे उसके लिए एक वीडियो हम और बना देंगे कल, और इसको सर्कल के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दें। तो जितना ये हो गया इतना बेटे इसको आप लोग अच्छे से करो, बार बार कह रहा हूँ। जो भी काम करते हो उसको सोल्व करके आप लोग डेली मेरे पास सेंड करो, ताकि मेरे को भी ये पता लगे कि आप लोग काम कर रहे हो।